बिरसा ब्लॉक के गांव झामुल में 23 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की संयुक्त जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस मौके पर मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने सामाजिक सम्मेलन को संबोधित किया। संविधान की जब शुरुआत हो रही थी तो शुरुआत में ये बात हुई कि किस चीज से शुरू किया गया। आपके यहाँ भी कोई अच्छा काम होगा तो ये होगा कि इससे शुरू करें, इनकी पूजा करें, इनका नाम ले लें। संविधान की प्रस्तावना जब शुरू हो रही थी, और मैं ऐतिहासिक तथ्य बता रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं कि कोई भी किस्सा कहानी कह दूं, मैं प्रमाण के साथ बात कहूंगा ताकि झूठ न लगे। तो कैसे वो शुरू हुआ? किसी ने कहा कि भगवान के नाम से संविधान शुरू होना चाहिए, किसी ने कहा कि किसी और के नाम से शुरू होना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि इस पर वोटिंग होगी, और वोटिंग हुई, और वोटिंग में बाबा साहब का प्रस्ताव, और उस जमाने में उनके साथ नेहरू भी खड़े थे, वो प्रस्ताव पास हुआ और भारत का संविधान वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग से शुरू होता है। उस हम को हम भारत कहते हैं। वो बांटता नहीं है, वो जोड़ता है। मैं और तुम और वह नहीं बनाता, हम बनाता है। तो भारत का संविधान किससे शुरू हुआ? हम भारत के लोग, यानी तुम भी अगर बड़े हो तो तुम्हारे बराबर हम भी हैं। कोई अब बड़ा और कोई छोटा नहीं रहेगा। संविधान नहीं था तो क्या ये देश नहीं था? क्या था, लेकिन कैसा था? तालाब में पानी जानवर पी सकता था, लेकिन इंसानों को जब पानी पीना हो तो जाति पूछी जाती थी। बताओ गलत कह रहा हूं कि नहीं? जानवर के लोगों, आपको इतिहास में गलत तो नहीं? कोई अगर आपसे कहेगा नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तो बता दोगे ना कि प्रमाण क्या है? बताना उससे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को चौदाड़ आंदोलन करना पड़ा, महार सत्याग्रह कहा जाता है उसको। जा करके तालाब में ऐसे हाथ से पानी पिया कि हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी बराबर के नागरिक हैं, ये तालाब का पानी भी हमारा है, हम भी इसे पिएंगे। और जब पी करके लौट रहे तो उनके ऊपर हमला हो गया, ये हमारा व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। हमला हुआ था कि नहीं हुआ? और नहीं जानते तो जानो, ये विदेशी कोई आया था हमला करने। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर समाज के लोगों से कहा कि यह हम सब का अधिकार है। इसे हासिल करने के लिए हमें अभी निरंतर संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि आज भी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में शिक्षा के हालात ठीक नहीं है। यहाँ पर कोसों दूर तक अच्छे हॉस्पिटल नहीं है और ना ही अच्छे स्कूल है। यहाँ पर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको दवाई के लिए अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। इस देश में क्या बाकी सभी ऐसे बीमार मरते हैं क्या? यहां अगर खेती किसानी के लिए चले जाओ तो पानी नहीं है, खेत में फसल लगने के लिए यहां पर अच्छी खाद नहीं, अच्छे उपकरण नहीं है। और अगर आपके अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाना चाहो तो पढ़ाई करने के लिए कहां भेजोगे? अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे विश्वविद्यालय नहीं। ये भी तो भारत है। तो ये कैसा भारत कि किसी के बेटा बेटी को खाने के लिए हलवा मिले, किसी के बेटा बेटी को पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय है, और किसी के लिए सारी सुख सुविधा है, एसी लगी है और महंगी गाड़ियों से चलते हैं। बीमार हो जाए, खांसी जुकाम हो जाए तो डॉक्टर घर आके दवाई देता है। बड़ी बीमारी हो जाए तो विदेश में जाकर के ऑपरेशन करा लो। और इस देश के बाकी लोग क्या ये आम नागरिक नहीं है क्या? यहां कोई बीमार हो जाए, हमने भी देखा लोग खटिया पर लाद करके पैदल जाते हैं, तब जाकर कोई हॉस्पिटल में। आप अपने बेटा बेटी को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहोगे तो आपको लगेगा कि शिक्षा कहां दिलाएं, अच्छे स्कूल कहां हैं? बताओ, अगर ये भारत सबका भारत होता, बराबर का भारत होता, तो क्या बराबर के भारत में सबको शिक्षा मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए? बताओ, सबको शिक्षा मिल रही है क्या? हर आदमी को जितना अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए उतनी अच्छी शिक्षा हमारे बेटियों को मिल पा रही है? नहीं मिल रही है। क्या हमारे लोगों को दवाई मिल रही है? नहीं मिल रही। आदिवासी परिवार के लोगों में आपसे एक बात, अपना दुख, अपना दर्द साझा करना, इसीलिए मैंने बात यहां से शुरू की। नक्शे पर खींच दिया लकीर तो उससे देश नहीं बनता। देश बनता है वहां के नागरिकों से, वहां के लोगों से देश बनता है।
और देश में सारे लोग अगर बराबर नहीं है तो ये सबका बराबर का देश नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए कहा हम एक राष्ट्र है नहीं, हमें अभी एक राष्ट्र बनना है। उन्होंने पुरुष प्रधान व्यवस्था के बारे में कहा कि इस देश में सबसे ज्यादा नफरत फैलाने का काम पुरुषों ने ही किया है। दंगे हो, रास्ते पर तलवार लेकर किसी को भड़काना हो, इसमें पुरुष ही सबसे आगे होते हैं। लेकिन ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले को देखो, जिन्होंने अगर मिलकर लड़ाई नहीं लड़ी होती तो हर हाथ में कलम और शिक्षा की अलख नहीं जगी होती। इसीलिए उन्हें क्रांति ज्योति के नाम से याद किया जाता है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने आगे कहा कि जो समय चल रहा है बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार जातियों में नहीं है कि मैं यादव हूँ तो मेरा परिवार यादव है। हमारा परिवार वहाँ है जहाँ मेरा हित और मेरे देश के बीच टकराव होगा तो मैं अपना हित नहीं देखूंगा, अपने देश के हित को चुनूंगा। लेकिन अगर मेरे समाज के हित और देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के लिए सबसे पहले लड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा समाज सबसे पीछे खड़ा है। हम तो आपसे बातचीत करने आए, कुछ बातचीत से निकले यहां से ऐसा कि आज ये आयोजन खत्म ना हो, आज से कोई मिशन और आंदोलन शुरू हो ताकि गांव गांव हर जगह बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार की चर्चा शुरू हो जाए, उनके सपनों का भारत बने। बातचीत करेंगे और बातचीत यहीं से शुरू कर रहे हैं। जो समय चल रहा है वो बहुत खराब है, बहुत खराब समय है। जब हम यहां आए तो पहले किसी ने पीला गमछा पहनाया, इसको माथे पे बांधा, फिर ये आयोजक साहब हैं, ये अपना गमछा उतार करके हमें जय भीम वाला वही पहना दिए कि साथ में पहनकर चलना। फिर जब यहां आए तो सबके ऊपर ये पंचशील का फटका पहनाकर स्वागत किया गया। हमें लगता है इसमें सारे रंग आ गए जो हमारे 90% परिवार के रंग हैं, ये सारे इसमें शामिल हैं। इसमें जो नीला है वो आज तो क्रांति का रंग बना ही है। ये आजकल जो दंगाई घूम रहे हैं ना इधर उधर, उनको सबसे ज्यादा डर अगर किसी एक रंग से लगता है तो वो रंग नीला है, याद रखना। उसी से डरते हैं, उनसे नहीं लड़ेंगे नीला वालों से। हाँ, वो अंदर से जरूर कहेंगे कि नीला वालों को भी अपने पाखंड के रास्ते अपने यहां मिला लो। उधर से जय भीम बोले, इधर ले आके उसको 2-4 पद दे दो, कुर्सी दे दो, वो हमारा हो जाए। और ये हो रहा है। पीला रंग हमारे आदिवासी परिवार का रंग है, और मैं सबको परिवार कह रहा हूं। सोचो, हमारा परिवार जातियों में नहीं है कि मैं यादव हूं तो मेरा परिवार यादव है। हमारा परिवार कहां है? देखो, हमारे पुरखे ने बताया, अगर मेरे हित और मेरे देश के हित में टकराव होगा तो मैं अपना हित नहीं चुनूंगा, अपने देश का हित चुनूंगा। हम पहले और आखिर में एक भारतीय हैं, लेकिन अगर मेरे हित, मेरे देश के हित और मेरे समाज के हित में टकराव होगा तो मैं अपने समाज के हित के लिए सबसे लड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा समाज मेरा सबसे पीछे खड़ा होगा। ये बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समझाई। देश कैसे बनता है? एक तुमने भूगोल पर, नक्शे पर लाइन खींच दिया, उससे देश बन जाता है क्या? कार्यक्रम में उनके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता हेमलाल धुर्वे, सचिन मेश्राम, हेमंत साहू, सुरेश बंसोड़, विनय रत्न बंसोड़, पार्थ बोरकर, उमेश मेश्राम, लक्ष्मण मेश्राम, समाज सिंह धुर्वे, कार्तिक राम पाचे, गिरधारी धुर्वे, सुरेंद्र मेश्राम, संतलाल मेश्राम, दिनेश घरडे, संतोष बारमाटे, गोपीनाथ वाहने, चंद्र कुमार नागवंशी, गुनाराम मेश्राम, अशोक मेश्राम, सुबे डोंगरे, गयादास गेड़ाम, धीरपाल बारमाटे, विमलेश मेश्राम, गेंदलाल भारती, विनोद बंजारे, राखी मेश्राम, धनीराम बोरकर, संतोष वाहने, जगनू बाहेश्वर, तेजलाल उके, सुखचैन सत्तटेके सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच संचालन कृष्णा रावतकर ने किया, जबकि मीडिया प्रभारी के तौर पर अशोक एगारे और पुष्पेंद्र पटले सहित चंदपाल क्षीरसागर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। हम कार्यक्रम करके चले जाएंगे, आप इतना अच्छा सम्मान दे रहे हो, हमें और खुशी मिलेगी। ये सचिन भाई ने इतना मेहनत करके बुलाया, ये हमारे आयोजक मेश्राम भाई कहाँ गए? ये देखिए आयोजक कितना अच्छा होना चाहिए कि आयोजन करने वाला नीचे सबके साथ जमीन पर बैठा हुआ है।
ऐसे लोग जो अपना, इनको सम्मान नहीं चाहिए, मेहनत करके काम कर रहे हैं और इनकी पूरी टीम होगी। संचालन जो कर रहे हैं वो संचालक महोदय, मंच पर जितने लोग सम्मानित लोग बैठे हैं, थोड़ा 2 कदम पीछे आए और भाई को भाई से बांह पकड़ करके साथ ले चले। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, कार्यक्रम तो भी खत्म हो जाएगा, फोटो खिंचवा के हम लोग चले जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? फिर अगले जयंती की तैयारी होगी। यही ना होता है, जयंती तक मत रुको मेरे भाई, मीटिंग किया करो छोटी छोटी गांव में, और 24 घंटे में से आप 12 घंटे में से 8 घंटे अगर काम करते हो, 8 घंटे सोते हो, 8 घंटे अपने लिए निकालते हो, उस 8 घंटे में से हर दिन 7 घंटे अपने परिवार, अपने बच्चे, अपनी बीवी के लिए, अपने परिवार के लिए समय दो, 1 घंटे अपने समाज के लिए समय दो। अपने आप ये मिशन कारवां आगे न बढ़ जाए तो कहना